हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 6 को विस्तार पूर्वक हल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मित्रों, जो आपका 6वें नंबर का जो प्रश्न है वो है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण किया जा सके और इन संबंधों को संतुष्ट करती हो। जैसे पहला है वो रेखाएं किसको प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, सेकेंड आता है वो समांतर रेखाएं और तृतीय वो संपाती रेखाएं। तो आपको जो ये एक रैखिक समीकरण दी रखी है और आपको एक और रैखिक समीकरण ज्ञात करनी है जो इन तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करती हो। जो प्रतिबंध मैंने आपको दे, पहला सवाल तो हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं। तो चलिए सवाल को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं शुरुआत करता हूँ। वी नो दैट, अपन क्या जानते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए अपन संबंध जानते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ये संबंध होता है प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए। अगर मान लो कोई रेखा अगर प्रतिच्छेद करेगी तो इस संबंध को हमेशा संतुष्ट करेगी। a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1/b2 के। तो सवाल के अंदर जो चीज आपको दे रखी, समीकरण दे रखी, उस समीकरण को आप लिख दीजिए। तो दिया गया समीकरण है कि 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0। तो ये हो गया है आपके समीकरण। अब इससे संबंधित अपने को दूसरी एक और समीकरण लिखनी है। तो समीकरण ऐसी होनी चाहिए जो उन सारे प्रतिबंधों को या जो प्रतिच्छेदी रेखा है इस प्रतिबंध को संतुष्ट करती है। तो इसके लिए अपने को ऐसी समीकरण ज्ञात करनी, जिसमें आपको उनके गुणांक बता दूं कि जो 2x है, इस 2x के साथ में 2 का गुणज नहीं आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब 4 नहीं आना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए। और जो 3y है तो इसका 3 का गुणज नहीं आना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए, 8 नहीं आना, सॉरी 9 नहीं आना चाहिए, 12 नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से आप अन्य लिख सकते हैं। जैसे 2 के साथ में मैंने को 3 लिख दिया, 3 के साथ में 4 लिख सकता हूँ। तो आपको उल्टे सीधे इन दोनों के गुणज समान नहीं हो चाहिए। अगर आप इनके गुणज समान कर दोगे तो a1/a2 और b1/a2 बराबर हो जाएगा और आपका संबंध संतुष्ट नहीं होता। इस प्रकार से आप समीकरण मिला सकते 3x प्लस 4y 5x प्लस 7y प्लस का 11 माइनस का। तो इस प्रकार से दूसरी एक और समीकरण एक साथ दूसरी और भी बन जाएगी। तो अपन दूसरे समीकरण एक अन्य समीकरण अपन लिख सकते हैं। जो मैंने 2 समीकरण लिखे उसमें आप कोई भी एक समीकरण लिख लीजिए दोनों में से। तो एक अन्य समीकरण निम्न प्रकार से लिखी जा सकती है। तो मैंने आपको बताया जैसे 2x से 2x का गुणज 4 नहीं होना चाहिए, 3y का गुणज है वो 6 नहीं होना चाहिए। तो इसके एक अन्य समीकरण अपन ले ली 7x प्लस 2y। तो देखिए दोनों के गुणज क्या है, अलग लिए मैंने, माइनस का 5 बराबर जी। तो ये समीकरण इस प्रकार से हो जाएगी। तो है कि a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। देखिए a1/2/7 बराबर नहीं है कि उसका 3/2 के। तो ये प्रतिबंध को आराम से संतुष्ट करेगी। तो ये आपका जो पहला सवाल था ये सोल्व हो चुका है। द्वितीय जो सवाल है उस द्वितीय सवाल को सोल्व करते हैं। द्वितीय सवाल को सोल्व करने के लिए जो चीज जानते हो वो चीज आप सर्वप्रथम लिख दीजिए। तो वी नो दैट, अपन क्या जानते हैं समांतर रेखाओं के लिए। समांतर रेखाओं के लिए मैंने आपको प्रतिबंध बता रखा है, या प्रतिबंध अगर आप नहीं जानते तो भी मैं आपको प्रतिबंध लिखा देता हूँ। समांतर रेखाओं के लिए एक प्रतिबंध होता है a1/a2 बराबर किसके, b1/b2 और b1/b2 बराबर नहीं होता किसके, c1/c2 के। ये प्रतिबंध होता है समांतर रेखाओं के लिए। अगर इस प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं तो रेखा समांतर हो जाएगी। तो दिया गया समीकरण, आपको जो समीकरण दे रखा है उस समीकरण को आप सर्वप्रथम लिख दीजिए। तो 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0। तो ये समीकरण हो जाए। मित्रों, मैंने आपको पहले समझा दिया कि a1/a2 और b1/b2, तो इसके आपको गुणांक अब समान करने हैं, क्योंकि इन दोनों के जब गुणांक समान होंगे, कहने का मतलब है उनके गुणज हो जाएंगे। गुणांक का मतलब गुणज अगर एक दूसरे होंगे तो उनका मान ऑटोमेटिक निकल के आएगा। तो लेकिन b1/b2 और c1/c2 इनके गुणांक या गुणज समान नहीं होने चाहिए। तो आपको ऐसे समीकरण लिख लिए a1/a2 और b1/b2 के तो समान हो, लेकिन यह समान का मतलब गुण से है मेरा कि गुणज होने चाहिए। जैसे मान लो कि 2/4 है तो 2 को मैं 4 से भाग दूंगा तो कितने आ जाएंगे, 2 आएगा। तो 1/2 बराबर हो जाएंगे। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो एक अन्य समीकरण मैंने लिख दी 4x प्लस 6y माइनस का 9। इधर देखिए जैसे 2/4 है, 2 में से 2 में 3 में तो 1/2 आ जाएंगे दोनों में, तो ये बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये वाला माइनस का 9 और माइनस का 8 दोनों बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ से वैल्यू निकल के जाए a1/a2 2/4, b1/b2 3/6 और c1/c2 माइनस का 8/9। जैसे 2/4 बराबर 3, तो ये दोनों 2/4 है तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ से भी 1/2 बराबर किसके नहीं होगा, माइनस प्लस का 8/9 के। देखिए ये 9 चाहिए, यहाँ में नॉट इक्वल टू लगाना भूल गए।
तो ये चीज़ हो जाएगी A1/A2 बराबर किसके नहीं होगा, B1/B2 बराबर किसके नहीं है, C1/C2। तो ये प्रतिबंध आपका यहाँ से संतुष्ट हो जाएगा। मित्रों इसके पश्चात में नेक्स्ट जो आपका तीसरा नंबर का प्रश्न है उसको हल करेंगे। इसी के अंदर जो आपका छठवा है उसका तीसरा है, विनोद बेटा अपन क्या जानते हैं, समांतर जो समपाती रेखाएं होती है उनके लिए एक प्रतिबंध होता है A1/A2 बराबर किसके नहीं हो, B1/B2 के बराबर किसके हो, C1/C2। तो ये तीनों अगर बराबर जाएंगे तो दी गई रेखा कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो दिया गया जो समीकरण है उस समीकरण को लिख दीजिए। अब समीकरण लिख दिया तो आपने 2x + 3y - 8। तो अब आप जो अन्य समीकरण लेंगे उस अन्य समीकरण के जो गुणांक है, x का गुणांक है उसका भी गुणा, मतलब 2 के समांतर गुणा होना चाहिए, 3 का भी उसका गुणा, 3 का गुणा होना चाहिए। या जैसे 8 है तो आप 16 ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं, 32 ले सकते हैं। जैसे 3 है तो 6 ले सकते हैं, नेक्स्ट समीकरण में 4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको देखिए हमने समीकरण बना दी 4x + 6y - 16 बराबर 0। जैसे 2x का मैंने 4 ले लिया, 3y का 6 ले लिया और 8 का मैंने 16। तो इस प्रकार से इसके गुणांक हो जाए। तो यहाँ से A1/A2 भी ले निकले 2/4, B1/B2 3/4, C1/C2 की -8/16 तक कट जाएंगे। तो 2/4 तो 1/2, 1/2 बराबर जाएंगे। तो यहाँ से A1/A2, B1/B2, C1/C2 बराबर जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।